ऐसा क्या हुआ राजीव के साथ उस रात जो वो पूरी जिंदगी के लिए लकवाग्रस्त हो गया। काफी खुशी का दिन था वो, जिस दिन राजीव और उसके परिवार को पता चला कि राजीव स्टेशन मास्टर बन गया है। कुछ दिनों बाद उसकी ज्वाइनिंग थी। वो बेहद खुश था। जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग थी उससे एक दिन पहले वो जॉब डेस्टिनेशन पर पहुंचा। वहां देखा वो एक छोटे से स्टेशन का स्टेशन मास्टर है। खैर, वो अपनी जॉब पर लग गया। गांव का वो रेलवे स्टेशन छोटा और सुनसान था। यहां से आखिरी ट्रेन रात 11 बजे गुजरती थी। उसके बाद स्टेशन पर सिर्फ खामोशी और अंधेरा रहता था। राजीव अकेला ही रात की ड्यूटी करता था, क्योंकि स्टेशन तो छोटा सा ही था। वहां से बस्ती भी काफी दूर थी। वो तीसरी रात थी। रात की अंतिम ट्रेन, जो कि 11 बजे थी, स्टेशन से निकल गई थी। अब राजीव पूरी तरीके से फ्री हो गया था। उसने समय देखा तो 11:40 हो रहे थे। उसने सोचा अब कोई ट्रेन तो आएगी नहीं, तो वो स्टेशन के छोटे से ऑफिस में बैठकर अपनी फाइलें देखने लगा कि तभी राजीव को किसी के चलने की आवाज आई। वह चौंक गया, क्योंकि इस वक्त कोई यात्री नहीं होता था। उसने खिड़की से झांका तो एक महिला सफेद साड़ी में प्लेटफॉर्म पर खड़ी दिखाई दी। उसके हाथ में एक बैग भी था। वो महिला लगातार पटरी की तरफ देख रही थी। राजीव ने सोचा कि शायद वो किसी ट्रेन का इंतजार कर रही हो। वह तेजाई से बाहर गया और पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? अब कोई ट्रेन नहीं आएगी। महिला ने राजीव की ओर देखा। उसकी केवल आंखें ही चमक रही थी। पास में खड़े होते हुए भी चेहरा धुंधला था उस औरत का। फिर महिला ने बहुत ही मधुर आवाज में कहा, ट्रेन आएगी, मुझे जाना है। राजीव को अजीब लगा। इतनी सर्द रात में उस महिला ने कोई भी गर्म कपड़ा नहीं पहना था। फिर भी राजीव ने कुछ कहा नहीं और वापस अपने ऑफिस में आ गया। कुछ देर बाद राजीव ने ट्रेन की सीटी की आवाज सुनी। वो हैरान हो गया, क्योंकि इस समय कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म पर दौड़ा और देखा कि वो महिला अब पटरी के बीचों बीच खड़ी है। राजीव ने चिल्लाकर उसे हटने को कहा। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और जैसे ही ट्रेन आई, ट्रेन ने उस महिला को कुचल दिया। ट्रेन के जाने के बाद राजीव घबराकर उस जगह पर पहुंचा तो देखा वहां कोई नहीं था। मतलब ना तो पटरी पर खून ही था और ना ही महिला का कोई निशान। हैरान और डरा हुआ राजीव वापस ऑफिस में आया कि तभी उसे खिड़की के शीशे पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। राजीव ने देखा कि वो महिला बाहर खड़ी थी और उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था। उसकी आंखें काली गड्ढों की तरह थीं। उसका चेहरा जल चुका था। उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना, ट्रेन आएगी। राजीव बेहद दहशत में आ गया कि तभी उसे ऐसा लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और जैसे ही उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही औरत खड़ी थी। उसे न जाने क्या हुआ, वो एकदम लकवाग्रस्त होकर जमीन पर गिर गया। अगली सुबह जब सुबह की शिफ्ट का एक आदमी पहुंचा तो राजीव बेहोशी में पाया गया। राजीव फिर कभी ठीक ना हो पाया। काफी दिनों बाद यह बात राजीव ने बताई कि उस रात उसके साथ क्या घटित हुआ था, जिसने उसे पूरी जिंदगी के लिए लाचार बना दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।